ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झाय। नमो वज्झायाणं। नमो लोये। सवशाहुनं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। एसो पंचणमुयारो। एषो पञ्चणमो यारो। सव्वपावपनाशनो। सव्यपावपनाशिनो। मङ्गलाणं च सब्बेसिं। मङ्गलाणं च सब्बेसिं। परमं हो मङ्गलम्। परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की। आज के ये क्षण जीवन के बड़े मूल्यवान क्षण। हमारी सांसें प्रतिपल आती है और चले जाती। हर पल आने जाने वाली सांसें व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जो सांसें प्रभु भक्ति में समर्पित होती है उसका ही कुछ अर्थ होता है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अपने मूल्यवान सांसों को प्रभु भक्ति में समर्पित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में बहुत थोड़े लोग हैं जो मनुष्य जीवन को पाकर भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाते हैं। गुरुदेव अक्सर एक दोहा सुनाते थे जो तुलसीदास जी का, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। निश्चित वे लोग इस धरती पर
बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग का लाभ मिलता है और जिनकी बुद्धि में भगवान की भक्ति जगती है। अपने भाग्य की एक बार सराहना कर लीजिए कि हमारी मति इतनी निर्मल बनी हुई है कि हम अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। भक्ति हम लोग करते हैं, समागम सब करते हैं, लेकिन आज केवल हमें ये देखना है कि जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ वो मेरे भीतर घट रही है या नहीं, उसका फल मैं पा रहा हूँ या नहीं। हम लोगों के साथ एक बड़ी चूक होती है कि हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं में इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उन क्रियाओं का प्रयोजन हमारे हाथ से छिटक कर दूर चला जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग शिखर जी आए हैं, किस लिए आए? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कल्याण करने के लिए शिखर जी आए हैं। शिखर जी आने से कल्याण कैसे होगा? बोलो। मुनि बनने से, मोक्ष मार्ग। कौन कौन तैयार है मुनि बनने के लिए? बात समझिए, ये जो भी उत्तर आप लोगों के द्वारा दिया गया है, ये उत्तर अंदर से निकला हुआ उत्तर नहीं है, सुना सुनाया, रटा रटाया उत्तर है। अंदर तो कुछ और है। मेरे देखे 4 भाव से लोग धर्म करते हैं, 4 भाव से लोग शिखर जी आते हैं। पहले शिखर जी की चर्चा कर लूं, फिर धर्म की चर्चा करूंगा। शिखर जी आने के पीछे सबसे पहला भाव तो यह है कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना हो। अरे शिखर जी आ जाएंगे तो हमारी दुर्गति टल जाएगी, है ना ये बात? बोलो। तो नरक और पशु गति से बचने के भाव से ज्यादातर लोग शिखर जी आए कि नहीं? बोलो। हकीकत है। तो पहला प्रयोजन, हम नरक पशु गति से बच जाएं। दूसरी बात कि शिखर जी में हम जब दर्शन करते हैं तो हर टोंक में लिखा जाता है इतने करोड़ उपवास का फल मिलेगा, तो ये सोचकर आते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, है ना? ये भी है ना? और जिन टोकों में ज्यादा उपवास के फल है वहां आपके भाव और ज्यादा लगते हैं। तीसरा प्रयोजन शिखर जी आने का ये होता है कि शिखर जी आएंगे तो ऐसा हमने गुरुओं के मुख से सुना है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य के लालच में भी शिखर जी आते हैं। और शिखर जी आने का चौथा प्रयोजन, शिखर जी आएंगे तो हमारे मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाएंगे। आप बताओ, आप किस प्रयोजन से प्रेरित होकर शिखर जी आए? कुछ लोग तो एक और बोल रहे हैं, अरे महासंघ यात्रा लेके चल रहा है तो चलो घूम आएंगे। ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, घूम आए। कहाँ शिखर जी जाए? नहीं, शिखर जी घूम आए। 2, 4, 10% ऐसे भी हो सकते कि नहीं हो सकते? हाँ, माहौल बनता है तो जिनका मन नहीं होता वो भी अपना मन बना लेते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर
हमें हर क्रिया के पूर्व उसके प्रयोजन का विचार करना चाहिए। आज अभी आप सम्मेद शिखर विधान भी करने जा रहे हो और ये भी बहुत अच्छा है। ऊपर आप किसी टोंक पर बैठकर विधान नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ जब विधान कर रहे हो सब टोंकों की वंदना यहाँ बैठे बैठे कर रहे हो और तलहटी में ही बैठ के कर रहे हो। प्रयोजन क्या? एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होए, बिल्कुल सही है, सो वंदना कर लो और अब तो हमको लाइसेंस मिल गया, चाहे जो करे, अब हम नरक पशु गति में नहीं जाएंगे, ऐसा। और देखो बाबू, नरक पशु गति में जाना नहीं जाना बिल्कुल लिखा है, वो गलत नहीं लिखा। जो सम्मेद शिखर जी की वंदना करता है वो नरक और पशु गति से बच जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, रंच मात्र संशय नहीं। लेकिन ये सब तो मरने के बाद का फल है। शिखर जी की वंदना करने से पाप कटता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा, झूठ नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो दिखता कहाँ है? दिखता है मैंने कितना पाप झड़ाया, शिखर जी की वंदना में कितनी थकान आई, ये तो पता लग जाता है, लेकिन कितना पाप झड़ा इसका पता प्रायः नहीं लगता। लगता है क्या? शिखर जी की वंदना से सातिशय पुण्य बंधता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन यह भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता। कितना पुण्य बांध कर ले जाओगे यहां से, बोलो? पूरी गाड़ी भर के। अभी अमित बोल रहे थे, वर्तमान में जितने लोग शिखर जी आए वो इस धरती के सबसे पुण्यशाली लोग हैं। निश्चित पुण्य है तभी आए, लेकिन कितना पुण्य लेकर जाओगे, कहां लपेटोगे, कौन सी झोली में भरोगे, ये तो बताओ। जबलपुर वाले तो बहुत होशियार है, अगर दिखता तो कसर ही नहीं छोड़ते, इतने आए कि बचने ही नहीं देते किसी दूसरों के लिए, सब पुण्य हम ही लूट ले, है ना। बोलो, पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो पुण्य दिखता कहाँ है? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ सकता है। और अगर एक दिखाई पड़ेगा तो शेष तीन भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बात को समझ रहे आप लोग? एक है परोक्ष फल, एक है प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष लाभ। नरक पशु गति से बचना परोक्ष है, पाप काटना हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, पुण्य का बंध भी अपरोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन चौथा है ना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना, ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है? जब हमने पहली बार सम्मेद शिखर की वंदना की थी, आप लोगों में भी बहुत लोग थे जबलपुर के, मेरे साथ जब लोग चढ़े, मैं ऊपर गया, बड़े उमंग से गया था, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरे अंदर आकुलता होने लगी। आकुलता? हाँ, मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी शिखर जी के आने की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो मैंने यही उत्तर दिया, जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, पहुंच गया तो आकुलता हुई। जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी। उसको खोल दीजिए, वहीं बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, कब पहुंचूं कब पहुंचूं कब पहुंचूं। अब पहुंचा तो आकुलता हो गई। महाराज आकुलता कैसी आकुलता? मुझे आकुलता इस बात की नहीं कि मुझे कोई परेशानी थी, आकुलता केवल एक थी, हे प्रभु सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊंगा। आकुलता
केवल और केवल एक बात की थी कि पुण्य के प्रताप से सिद्ध क्षेत्र में आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊं, आपके स्थान पर मेरा स्थान कब बने। और ये लक्षण जब प्रकट होते हैं ना, तब जीवन में विलक्षणता आती है। शिखर जी की कितनी वंदना की, किसके किसके मन में ऐसा आया, हे प्रभु आप सारे संसार को छोड़कर चले गए, आपके आवागमन का चक्र मिट गया, हमारा आवागमन कैसे छूटे, मैं आपकी तरह अपने दुखों का क्षय करूं, कर्मों का क्षय करूं, बोधि की प्राप्ति करूं और आप जैसे गुणों को किस तरह प्राप्त करूं। मन में आता है भाव। मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, और जब तक मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं करोगे तो मुक्ति भी कहां से मिलेगी। हम तो ऊपर के 3 में कृतार्थ हैं। कर आए क्या, कहां गए, बोले शिखर जी कर आए, कहां कर आए, है ना। यहां से लौटने के बाद क्या बोलेंगे आप, कर आए, हो आए। जबलपुर में करने की जगह हो आए बोलेंगे, हो आए, लेकिन अंदर क्या हुआ, महत्वपूर्ण यह है। इस सम्मेद शिखर कोई छोटा मोटा स्थल नहीं है, इसे सिद्ध निषीधिका के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सिद्ध निषीधिका। निषीधिका उस स्थल को कहते हैं जहां महामुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है, या जहां महामुनि त्याग तप संयम आराधना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसे निषीधिका कहते हैं। और इसकी व्याख्या कही गई, नि यानी निश्चित रूप से, सी यानी सिद्धि का जो कारण है उसका नाम निषीधिका है। क्या है, 11 अर्थ है निषीधिका के, उसमें से एक मूल अर्थ है जो निश्चित रूप से सिद्धि का कारण है, वो निषीधिका है। ऐसा पवित्रतम स्थल है ये। यहां आकर के किसकी प्रेरणा पाओ, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की प्रेरणा पाओ, जिससे इस संसार के आवागमन से बचा जा सके। ने तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर काटा रख। क्या है, आप लोग गाना गीत बोलते हैं ना, यूं ही आवागमन के उलट फेरे में व्यर्थ हीरा जन्म को गंवाता रहा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला। हम उन तीर्थंकर परमात्मा के आदर्श को अपने सामने लाकर देखें, जिनके पास कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने राजपाट वैभव सबका परित्याग किया और केवल ज्ञान प्राप्त किए। समो शरण भी उनके साथ जुड़ा, पर अंत में उनने उस समय शरण को भी त्याग कर इस बियावान जंगल का आश्रय लिया। क्यों? समो शरण से ही मोक्ष जा सकते थे भगवान, क्यों झंझट पालो, बोलो। और आपको पता है सभी तीर्थंकर जो यहां से मोक्ष पधारे हैं, वो 1 महीना यहां तप किए। आदिनाथ भगवान को 14 दिन लगे और महावीर भगवान को 2 दिन लगे, बाकी 22 तीर्थंकरों को 1 माह लगे। यहां आने वाले 20 के 20 तीर्थंकरों ने 1 माह तक योग निरोध के लिए अपना आसन लगाया। क्यों?
कोई कमी थी उनको? बोलो। ये इस बात की प्रेरणा है कि जीवन का कल्याण करना है तो पदार्थ का व्यामोह छोड़ना होगा। जो व्यक्ति केवल पदार्थ और पदार्थजन्य भोग के व्यामोह में उलझे रहते हैं वे परमार्थ को कभी नहीं पा सकते। लक्ष्य ये बनाओ, कल आप सब लोगों ने वंदना कर ली, जो बच्चे वो आजकल में करेंगे, लेकिन वंदना करके हे भगवान मेरे हृदय में ऐसा भाव जागे, विशुद्धि जगे कि ये वंदना, ये यात्रा मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाए। ना मजा है जब तुम्हारे लक्षण बदल जाए, तब सही अर्थ में यह कहा जाएगा कि हमने तीर्थ की वंदना की है, इनका पाप झड़ा है। आश्चर्य तो तब होता है जब लोग शिखर जी की वंदना करते करते भी और पाप बांध लेते हैं। पाप झड़ाने की बात तो दूर है, पर्वत पर पाप और बांध लेते हैं अपनी प्रवृत्तिगत अनियंत्रण के कारण। बचिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग के अनुरागी हो गए तो ये चीजें अपने आप आएगी। और फिर दुर्गति से बचना है तो दुर्गति से कौन बचेगा? जिसके लक्षण सुधरेंगे। क्या शास्त्र में ऐसा विधान है, जो खोट जिसकी दुर्गति होनी है वो अनुव्रत महाव्रत भी नहीं लेता, एक छोटा सा व्रत नहीं ले सकता। और अगर तुम्हारे अंदर व्रत संयम के भाव हो रहे हैं तो समझना अभी सुरक्षित हो। क्या बोल रहा हूं मैं? सिद्धांत का ये वचन है कि जिसकी दुर्गति होनी है वो व्रत संयम नहीं ले सकता। और व्रत संयम का भाव है तो समझना अभी हम सुरक्षित हैं। तो जो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेता है वो व्रत संयम के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। तुम्हारा मन भी उत्साहित होना चाहिए। तुम चाहते हो कि शिखर जी की वंदना से मेरी दुर्गति टल जाए तो एक काम करके जाओ, अपनी बुराइयों को त्याग करके जाओ। बुराइयों का त्याग तुम्हारी दुर्गति को टालने का आधार बनेगा। ये प्रत्यक्ष लाभ है ना? तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करोगे, अहो भाव की वृद्धि होगी, अहम भाव का विनाश होगा और बुराइयों का त्याग होगा तो पूरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आज सम्मेद शिखर की वंदना करना। अभी आप विधान करोगे, पहले अर्घ्य में गुटखा निर्वापति स्वाहा, तंबाकू निर्वापति स्वाहा, मादक पदार्थ का विसर्जन करो और अपने अंदर की जो भी प्रवृत्तिगत अथवा मनोवृत्तिगत बुराइयां उन्हें त्यागना शुरू करो। प्रेरणा मिले त्याग के सर्वोच्च शिखर पर आकर। यदि मेरे मन में त्याग के प्रति अनुराग नहीं जगा तो यहां आने का कोई मतलब नहीं है। उस त्याग के प्रति अनुराग जगना चाहिए, तब ना हम आगे बढ़ पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हमसे अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। आगे बढ़िए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप शिखर जी की वंदना कर पा रहे हो। हम 2009 में यहां थे, एक सज्जन आए उत्तर प्रदेश से, बहुत दुखी मन से आए,
बोले महाराज जी 3 बार मैं शिखर जी आया हूं और जब जब मैं यहां आया मौसम बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े, बिना वंदना करके गया, आज तक वंदना नहीं कर पाया। महाराज जी 1-1 हफ्ता रुक गया, मुझे को वंदना करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं बड़ा कर्म फूटा हूं, मैं वंदना नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देख भाई तेरे कर्म का तीव्रोदय है, तुम तो एक काम करो, जो वंदना करके आ रहे हैं उनकी वंदना करना शुरू कर दो तलहटी में बैठ करके। तलहटी में बैठो रोज, जब लोगों को उतरने का टाइम होता वो आदमी 1 बजे तलहटी में जाता और 2 घंटा तक तलहटी में रहता, जो आते उनकी वंदना करता, कहता आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप यहां से वंदना करके जा रहे हो। रोता था, बोला 1-2 बार उसका ऐसा है कि वंदना करने के लिए उधर जा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, कैसा तीव्र कर्म का उदय। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कर्म को मिटा दिया। बाद में जब ऐसा किया, 5 दिन तक ऐसा किया, 6वें दिन उसकी वंदना हो गई। कितना दुर्लभ है वंदना। तुम लोग सोचते क्या करना, महासंघ में बोल दो, उनको फोन कर दो, जे हमारे मित्र है भैया इतनी टिकट कर दियो, हम आए जा रहे हैं। इतने मात से वंदना नहीं होती क्यों मनोज? केवल टिकट कटा के आने से वंदना नहीं होगी। जब तक तुम्हारे अनुकूल संयोग नहीं होंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा था, रावण शिखर जी आया था, वंदना नहीं कर पाया। आपको पुराणों की एक बात बता रहा हूं, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी। रावण शिखर जी आया था, यहां स्थंडिल पर्वत में उसने अपना पूरा सैन्य शिविर लगाया। यहीं पर उसे वो त्रिलोक मंडल हाथी मिला, उसको वश में किया, जो रानी रावण का रतन था, जिस हाथी पर सवार था ना रावण, वो इसी सम्मेद शिखर से ले गया था। इस सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं? जिस शिखर में मद सहित हाथियों की भरमार रहती है, उसी का नाम सम्मद से सम्मेद हो गया। समझ गया? सम्मद करिवन पर्वत सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण, ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने लिखा। तो मद सहित बड़े बड़े हाथी, अभी भी चाहे जब हाथी आ जाते, कुछ दिन पहले हाथियों का एक समूह आया था, रावण यहां आया और तभी उसके 2 सामंतों को, ऋक्षरज और यक्षरज, इन 2 सामंतों को इंद्र के 2 लोकपालों ने, यम और वरुण ने कैद कर लिया। तो जब उनके सामंतों को इंद्र के यम और वरुण ने कैद किया, रावण को समाचार मिला तो वो इंद्र से निपटने में लग गया, उसी में उलझ गया, युद्ध किया, शिखर जी नहीं जा पाया। जाता कैसे? जाना तो नरक था, कैसे जा पाता? जाना तो उसको नरक था। तुम लोगों की वंदना हो गई, सब पक्का मान करके चलना, सबकी भवितव्यता अच्छी है। कई लोग ऐसे अभागे यहां आकर के भी वंदना नहीं कर पाते। तुम्हारे जबलपुर के एक सज्जन थे, तुम्हारे ट्रेन में 3-4 बार आए, वो 4थी बार वंदना कर पाए। मुझसे आके रोते थे, महाराज मैं जब आता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन बातों को बहुत सहज रूप में मत लीजिए और अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को सामने रखकर चलिए, तब कहीं जाकर हम जीवन का परम लाभ ले पाएंगे। बहुत प्रसन्नता होती है जब इतने सारे लोग
एक साथ उमंगों से भरकर सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आते हैं। और आप में से तो कई ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो हर साल ट्रेन में तो आते ही हैं, चाहे जब मौका मिल जाए तब आते हैं, आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ये आपका तीर्थ के प्रति लगाव का उदाहरण है। पर इसकी सार्थकता कब है? जब चौथे पायदान को पकड़ो। वो क्या है? मेरा क्या क्या होना चाहिए? मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। अपने निर्भाव को सार्थक करना है कि यूं ही गंवाना? ये बताओ। हाँ, सार्थक करना है तो कैसे होगा? घर बैठे बैठे जैसा चल रहा वैसे ही करते करते अभी तक तुमने जो भी समय शक्ति लगाया है वो सब व्यर्थ में लगाया है। अब अर्थ में लगाओगे तो सार्थक होगा। धर्म के मर्म को समझिए, उस मर्म को समझकर जीवन को सही दिशा देना शुरू कर दीजिए। देखिए जीवन में कितना आनंद आता है, वो परम आनंद आएगा, प्रबल आनंद आएगा। वैसी आनंद की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़े, मेरी धर्म श्रद्धा में वृद्धि हो, मेरे अंदर का अहोभाव बढ़े, मेरे अंदर का अहम भाव विनष्ट हो, और मैं इस बार तो बुराइयों का त्याग करके ही जाऊं पक्का बनकर। मैंने देखा शिखर जी में बहुत लोग आते हैं तो वंदना करते करते पारसनाथ टोंक तक पहुंचते, उनकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है 2, 5, 10 नियम लेके उतरते हैं। और जो शिखर जी में नियम लेते हैं वो प्रायः पक्के रहते हैं। 2-4 कर्म फूटों की बात छोड़ दो। दिल नियम लो, दिल धर्मी बनो, स्थिर धर्मी बनो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि इतने लोगों को वंदना कराने का अवसर देना भी महान पुण्य का कारण है। लेकिन पुण्य कमाओ तो उसका लाभ उठाओ। मैं हमेशा कहता हूँ पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन पुण्य बन गया तो बाकी काम तो आपो आप बनेगा। मैं उन लोगों की भी बहुत सराहना करता हूं जो इस यात्रा में अपना आर्थिक सहयोग देकर आप लोगों का रास्ता प्रशस्त किए, जितने सारथी बने, और अन्य प्रकार से पता नहीं आपकी क्या क्या स्कीम है, लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ा कि महाराज हमें तो बाराती बनाकर लाया गया है। क्यों, सही बात है कि गलत बात है? तो जम के तो बजा दो एक बार। तो ये कैसे? इसमें अनेक का सहयोग है तब ना। एक सामूहिकता का वातावरण बना। मानता हूं आप जितने लोग हैं सब अपने अपने में सक्षम हैं, आके एक नहीं 10 वंदना कर सकते हैं, 10 की करा भी सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल आपको मिल रहा है क्या वो पाओगे? नहीं ना। इसलिए सामूहिकता का वातावरण बनाए रखना चाहिए, और जो ऐसे कार्य में आगे आ रहे हैं उनको अपना सहयोग देते रहना चाहिए, उत्कृष्टतम सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। इसी में धर्म की प्रभावना है। और आपने तो यात्रा का नाम भी धर्म प्रभावना यात्रा है। तो ये धर्म की प्रभावना अंदर हो बाहर भी हो। बाहर तो उसका प्रभाव अपने आप दिखता है, जब अंदर प्रभावना होती है तो बाहर बाहर उसका असर जरूर दिखता है। हमारे अंदर वैसा ही दिखे और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज का आपका ये सम्मेद शिखर महामंडल विधान खूब आनंद उत्सव के साथ संपन्न हो, और आप सबके जीवन में वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिससे आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आगे बढ़ा जा सके। आप लोग थोड़ा अपने मन को देखना, कितने कच्चे हो। शिखर जी की वंदना कर ली, 60 बरस 70 बरस हो गए, फिर भी मुंह में गुटखा पान तमाकू भरे हो।
रात्रि भोजन कर रहे हो और कई लोग जौ का पानी भी पी रहे हो, तो कितनी लज्जाजनक बात है। बोलो है कि नहीं? कब सुधरोगे? यहां नहीं सुधरे तो कहीं नहीं सुधरोगे, और अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे। अपना भाव बढ़ाना है या भाव मिटाना है, तय करो। सुधार करो, पक्का सुधार करो, तब उद्धार होगा। खुद से तय करो। ये मनुष्य जीवन, एक पल के लिए सोचो, कल तुम्हारे प्राण निकल जाए तो, कल तो बहुत लंबा बोल दिया, अगले क्षण प्राण निकल जाए तो आंखें बंद करो तो 1 सेकेंड के 10 सेकेंड के लिए सब लोग, और सोचो, कल्पना करो मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा। अगर मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? ठठरी बंधेगी, जला देंगे, और क्या होगा? और जाओगे कहां? जाओगे कहां? हाँ? अभी तक जो तुमने किया है, ऐसा है कि अगर मेरे प्राण निकले तो मैं तसल्ली से जा सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना सब काम कर लिया जो मुझे करना था। अपने परमार्थ की चिंता कीजिए, अपने कल्याण की भावना बनाइए, ताकि जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए जिनमें भी, मैं मानता हूं यहां जितने हैं सब अच्छे हैं, किसी में बुराई नहीं है, और मैं यही देखना चाहता हूं जब भी आए सब बुराई मुक्त होकर के आए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।